जंजीर। हम डॉक्टर बाबू की पत्नी बन गए, लेकिन कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, कभी उनके लायक नहीं बन पाएंगे हम। डॉक्टर बाबू इतने बड़े घर के बेटे और हम किसान की बेटी, जिसके वजह से आज उन्हें सबके सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा। और उन्हें बनाने के लिए भी हमने इतना बेवकूफों वाला तरीका चुना जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर नाचते समय हमने उनका मजाक बना दिया। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती। सॉरी आयुष्मान, मेरी वजह से तुम्हारी कोई गलती नहीं है आलिया। अगर कोई गंवार अपनी सोच नहीं बदल सकता तो कोई दूसरा क्या मदद करेगा? पूरी गलती इस कमला की है। इतने सारे लोग आए पर किसी की परवाह किए बगैर ये तुम दोनों के डांस के बीच में आ गई और इतना बड़ा तमाशा शुरू करवा दिया। मैंने कोई तमाशा नहीं खड़ा किया और यहाँ जो गलत हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है? कमला, राघव, बस करो। हम नहीं चाहते मेहमानों के सामने बाप बेटे में कोई कलेश हो। नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि पापा सही कह रहे हैं। तमाशा तो आज हुआ है। कहना के मन में एक ख्याल ही नहीं आता अगर आप हम दोनों के बीच में आके डांस नहीं रोकते तो ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। हे भगवान, यशी जी, ये आज हम कहाँ देख रहे हैं? आयुष्मान अपने माई के खिलाफ बोल रहे हैं और अपने पिताजी का साथ दे रहे हैं। आयुष्मान बचुआ, ये तू ही है ना? जी हमको छुट्टी काटे ना, हमको यकीन नहीं आ रहा है। मैं बस सही इंसान का साथ दे रहा हूं ताई जी, और जिसने गलती की है उसे उसकी गलती बता रहा हूं। तुझे सच में लगता है कि तुझे रोक करके मैंने गलती की है? तुझे अपनी पत्नी की आंखों में दर्द नहीं दिख रहा था क्या? अरे पर उसके दर्द के लिए आप मुझे जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? आप और वो ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। कोई गलती नहीं की है मैंने। आयुष्मान, तुझे हो क्या गया है? क्या तुझे अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो उसका एहसास कैसे होगा? आयुष्मान, मैं तुझे बोलो मत, सुनो। कब से प्रेम से समझा रहे हैं, चुप हो जाओ, बस करो, पर दोनों मानने को तैयार ही नहीं हो। अरे क्या लगा रखा है? क्या तमाशा है ये? इतने मेहमानों के सामने नाक कटवा रहे हो। अरे सम्मान मिट्टी में मिला दोगे हमरा। सॉरी बुआ जी, सॉरी। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। आयुष्मान, ये पार्टी गहना के जन्मदिन के लिए रखी गई थी और अगर वो ही यहाँ नहीं है तो इस जश्न का कोई मायने नहीं रखता। तू अभी के अभी जा करके उसे उसके कमरे से मना करके यहाँ लेकर के आएगा। जा, अभी के अभी। उन्होंने ना हम पर गुस्सा कर कर बहुत सही किया। आखिर हमारी बेवकूफियों की सजा उन्हें क्या मिले? क्या वो सबके ताने सुने? डॉक्टर बाबू ने आज हमारे लिए इतना सब कुछ किया, पूरे घर को इतनी अच्छी तरीके से सजाया, हमें तोहफा दिया, वो भी फोन।
हमारे साथ नाचे भी और हम उनके साथ ठीक तरीके से नाच भी नहीं पाए। इसमें उनकी क्या गलती है? सब गलती हमारी है। बहुत तंग किया है हमने डॉक्टर बाबू को, और खुद ही वहां से निकल के आ गए। सब लोग क्या कह रहे होंगे डॉक्टर बाबू को वहां? नहीं, हमें डॉक्टर बाबू से माफी मांगनी चाहिए, अभी माफी मांगनी चाहिए हमें। चलो बाहर। हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू, सब हमारी गलती। हमने आपको सबके सामने शर्मिंदा महसूस करवाया। आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, और हम वो छोटे से नाच को लेकर के हमने मुंह बना लिया। डॉक्टर बाबू हमें माफ कर दीजिए, हम कान पकड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम उठक बैठक भी करेंगे। बस करो कहना। सब क्या कर रही हो? ये तरीका है माफी मांगने का? माफी मांगनी है तो थोड़े तरीके से मांग। ये गांव के गवारों की तरह उठक बैठक कर रही हो तुम। अरे चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, यहाँ यहाँ यहाँ, पहले यहाँ लीजिए सर, आइए यहाँ 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 आइए। आपके हाथ खाली क्यों है? लीजिए ना। आजा भाई, किधर है यार? आजा। ये भाभी, ये आपके लिए। कमला पीगी। जा स्नैक्स लेके आ, जल्दी कर, जल्दी जल्दी, एकदम फटाक से। हो क्या गया है आपको? हो क्या गया? अरे आज अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा है मुझे। इतनी खुशी आज तक नहीं थी मुझे। इतने सालों से जो तूने उसके दिमाग में मेरे लिए जहर भर रखा था, उसका असर खत्म हो गया है। उसे पता चल गया कि उसका बाप हमेशा से सही था। आज उसकी और मेरी सोच एक जैसी होगी। आज बहुत खुश हूं मैं, और इस खुशी का जश्न मनाऊंगा। ए जीजी, ये क्या हो गया देवर जी को? हमको तो कछु नहीं समझ में आ रहा है कि घर में क्या हो रहा है। हाँ। क्या ना, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, किसी ऐरे गहरे घर के लड़के की बहू नहीं हो। तुम डॉक्टर आयुष्मान राय सिंह की बीवी हो, तो तुम्हें अपने जाहिलपन को छोड़कर खुद को बदलना चाहिए। और ये सब जो तुम कहती रहती हो ना कि मैं गांव की लड़की हूं, किसान की बेटी हूं, हल चलाना भी जानती हूं, हल निकालना भी जानती हूं, इस सब से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। इतने बड़े घर की बहू हो तुम, ये सब बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। तुम गांव की लड़की हो, ये सोचकर मैं कब तक चुप रहूंगा? तुम्हें भी शहर के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ डॉक्टर बाबू, आप ठीक कह रहे, हमारी गलती है, और हम आपसे वादा करते हैं हम आपको दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम आपके शहर, आपके घर की बहू, आपकी पत्नी बनने के लायक बनने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें आज भी गर्व है कि हम गांव से हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना डॉक्टर बाबू, तो हम शहर वालों जैसा बनेंगे, ताकि हम आपको गवार ना लगे। अब की ना तुमने समझदारी वाली बात। कोई बात नहीं,
मैं पति हूं तुम्हारा, तुम जैसी हो वैसे अपनाया है मैंने तुम्हें, तो आज की गलती के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। चलो अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे चेहरे पे ज्यादा देर तक उदासी नहीं दिख सकता। और आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तो मैं बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। तुम्हारे जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। चलो बाहर चल के केक कट करें। ठीक है, चलो। आप अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर बाबू। अब हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। चलो। हाँ मैं जानता हूं तुम हमेशा मेरे साथ हो, पर मैं ये किसी को नहीं बता सकता ना कि मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। देखो जब तक मुझे कहीं जॉब नहीं मिलती ना, तब तक हमें ये बात छुपा कर रखनी पड़ेगी। क्या छुपाना पड़ेगा ईशान? जी भैया आप लेके आ जाओ, मैं घर पे ही हूँ। मम्मी वो मैं डिलीवरी बॉय से बात कर रहा था। आयुष्मान भाई ने ना गहना भाभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट मंगाया था। हे भगवान, तू क्या अपनी भाई की नौकरी करता रहता है? हैं? अरे बाहर इतने सारे डॉक्टर के परिवार के लोग आए अपनी बेटियों के साथ, जाके उनमें से किसी लड़की से बात कर ले, किसी को पटा ले। नहीं यार तू मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। उस दिन आप लेकर गई थी ना मुझे मिलाने के लिए उस लड़की से, कैसी लड़की लगी थी वो? यार मुझे ना कोई शादी वादी नहीं करनी है, आप ना रहने दो। अरे वो तो गलती। अरे कैसे समझाओ इस लड़के को? अगर अमीर घर की लड़की नहीं मिली ना, तो इसका और इसकी माँ का तो हो गया बेड़ा पार। लो आ गई अपना रोने धोने का नाटक खत्म करके। और तुमने कौन कसर छोड़ी है उनको शर्मिंदा करने में राघव? बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ, अभी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है ना? क्या ना? हाँ माई, हमें समझ गया कि हमारी गलती थी और देखो ना हमने सारी गड़बड़ कर दी। वो कहा है ना माई, कभी हमारा इतना बड़ा जन्मदिन मनाना ही है, इसलिए हम थोड़े से भावुक हो गए थे। पर अब हम ठीक है और हमने हमारी गलती के लिए डॉक्टर बाबू से माफी भी मांग ली। अब बात खत्म हो गई है क्या ना? कितनी बार माफी मांगोगी तुम? ज्यादा सोचो मत। अरे क्या ना, अब केक कट करो ना। आ जाइए सब लोग, भाभी का केक काटते हैं। चलो गया ना, अब ना जल्दी से तुम्हारे बर्थडे का केक कट करते हैं। एक मिनट एक मेरे लिए। अब भाभी केक काटिए। ले बेटा केक कट कर। डॉक्टर बाबू, भैया आप भी हमारे साथ केक काटिए।
हुआ डॉक्टर बाबू? आप हमारे साथ केक नहीं काटेंगे का? अरे नहीं क्या ना, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम केक कट करो। डॉक्टर बाबू, मैंने कहा ना, तुम करो ना। अरे गहना, तुम आयु को छोड़ो, हम केक कट करते हैं, ठीक है? चलो। डॉक्टर बाबू ने अपना हाथ एकदम से पीछे काहे कर लिया? केक काहे नहीं काट रहे वो हमारे साथ? ठीक है, तो अब 3, 2, 1 पे भाभी केक काटेंगी और सब लोग कन्फेटी फोड़ेंगे। Three, 2, 1। हे भोलेनाथ का डॉक्टर बाबू, ये पानी है ना, लीजिए। पानी दो। तिन्नी, तिन्नी, इससे अपना मुंह धो। कमला भाई, पानी इससे अपना मुंह धो इसमें दे लीजिए। पानी। हाँ। ये सब कहा जानकी देवी? तुमने हमें बर्थडे के लिए बुलाया था या मिर्च मसाले की बारिश दिखाने के लिए? आंखें फूट गई है हमारी। चलो तुम सब, चलो हमारे अरे साथ सब। प्रिया, कहाँ जा रही हो? अरे अरे हमारी बात तो सुनो। अरे प्रिया, अरे भोलेनाथ, इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई हमारी। ये दिन ही मनहूस है। कौन बेवकूफ ने उसके अंदर इतना मिर्ची पाउडर डाला हुआ था? हमारे हाथ इतने जल रहे, आग इतना जले कि हम खोल तक नहीं पा रहे। आयुष्मान, खड़ा क्या है? जा जल्दी से एलर्जी की दवाई ले आ। अरे मुझे क्या पता एलर्जी वाली दवा के बारे में? वो पाउडर तेरे कमरे में घुस गई है का? एक बार में डॉक्टर नहीं भूल गया तू? अरे चल रहा आके। मेरा मतलब है कि मेरे पास नहीं है एलर्जी वाली दवाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे कमरे में जा, जल्दी ले आ, जल्दी जाओ ना भाई, जाओ जाओ जाओ। ईशान की शादी से पहले ना हम अपनी त्वचा खराब नहीं करना चाहते। गया कि नहीं गया? इतनी बेइज्जती हुई है इन लोगों की वजह से हमारी। मेहमान नाराज होके चले गए। वो प्रिया आप सबको फोन कर करके बताएगी कि जानकी देवी के घर में ये बवाल हुआ है। अब दीदी, एक नौकरानी का जन्मदिन मनाएंगे तो ऐसा ही होगा ना, मिर्च मसाले की बारिश ही होगी। आपने क्या धूल बरसने की उम्मीद की थी? बस कर दो राघव। ताऊजी, इसमें गहना भाभी की क्या गलती है? उनको थोड़ी पता था कि कॉन्फिटी में मसाला भरा होगा। हाँ, हमें सच में नहीं पता था कि इसमें मसाला भरा हुआ है। और ये तो आलिया लेकर आई थी बाहर से। आलिया? कहना, तुम
ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मैं तो दुकान पे गई थी, दुकानदार ने मुझे जो दिया वो मैं लेकर आ गई। मुझे कैसे पता होगा इसके अंदर मसाले भरे हुए? वैसे भी मुझे एलर्जी है। गॉड में बच गई। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि बाहर दुकानदार बाजार में इसमें मसाले भर करके रखता है? अरे झूठ क्यों बोल रही है आलिया? मान लेना कि तूने जानबूझ के गहना का ये खास दिन बर्बाद करने के लिए किया है। ये सब मसाले भरवा के तू ही लेकर के आई है बाहर से। लो, अब गहना के साथ साथ तू भी आलिया पे झूठे इल्जाम लगा रही है। मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि ये लड़की गहना से चिढ़ती है और जानबूझ के इसका जन्मदिन बर्बाद करने के लिए इसने ये सब किया है। बिल्कुल सच कहती है गहना, ये लड़की है ना आलिया, सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती है। क्या सच में आलिया ने किया है ये सब? हाँ, आलिया ऐसा कर भी सकती है, लेकिन अगर हमने अभी कछु भी बोला तो डॉक्टर बाबू फिर से हम पर गुस्सा हो जाएंगे। इस बार हम बिना सबूत के आलिया पे आरोप नहीं लगा सकते। आलिया, ये सब सच में तुमने किया? अरे ये आयुष्मान क्या पूछ रहा है मुझसे? कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू ने आलिया से पूछ लिया, अब उसका सच सबके सामने आ जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।